everyone. Today we are going to learn subject Hindi for grade 1. Take out your Hindi grammar textbook Vyakaran Latika 1 and open it page number 24. Page number 24. Lesson number 4. बिंदु और चंद्र बिंदु. बिंदु और चंद्र बिंदु. जब हमने मात्राएं सीखी थी तब हमने बिंदु वाले शब्द और वाक्य और चंद्र बिंदु वाले शब्द और वाक्य सीखा था. याद है ना आपको? चलो, चित्र देखकर शब्द पढ़ो. चित्र देखकर शब्द पढ़ो. अंडा, अंडा. बंदर, बंदर. पतंग, पतंग. कंगन, कंगन. पंखा, पंखा. चांद, चांद. आँख, आँख. बांसुरी, बांसुरी. ऊंट, ऊंट. सूंड, सूंड. आपको पता है कि जब बिंदु वाले शब्द हम बोलते हैं, बिंदु को दूसरे शब्द में क्या बोला जाता है हिंदी में? अनुस्वार. मैंने आपको सिखाया था ना, उसको क्या बोला जाता है? अनुस्वार. तो जब हम बिंदु वाले या तो अनुस्वार वाले शब्द बोलते हैं तब हमारे मुंह से न का साउंड निकलता है. तब हमारे मुंह से न का साउंड निकलता है और साथ में नाक से भी आवाज़ निकलती है. साथ में नाक से भी आवाज़ निकलती है. जैसे देखो, अंडा, अंडा, अंडा. तो अ और ड में न सुनाई दिया आपको? तो हाँ, अंडा. तो वो नाक से आवाज़ निकलती है. बंदर, बंदर, बंदर. तो ब और द के बीच में न का साउंड आ रहा है ना. बंदर, बंदर. इसलिए हम न नहीं लिखते हैं. न की जगह हम क्या करते हैं? उसका चिन्ह लगाते हैं, यानी बिंदु लगाते हैं. पतंग, पतंग. तंग, तंग. पतंग. तो जब हम बिंदु वाले शब्द बोलते हैं तब हमारे मुंह से न का उच्चारण निकलता है और साथ में नाक से भी वो उच्चारण यानी नाक से भी आवाज़ आती है, यानी निकलती है. और दूसरा, चंद्र बिंदु में क्या होता है पता है? चंद्र बिंदु में नाक से तो आवाज़ आती है थोड़ी थोड़ी, लेकिन चंद्र बिंदु वाले शब्द बोलते समय हमारा जो मुंह होता है ना, हमारा जो माउथ होता है ना, वो ज़्यादा खुलता है. क्या होता है? ज़्यादा खुलता है, ज़्यादा खुलता है, ओपन होता है. जैसे यहाँ पर देखो, चांद, चांद, चांद. तो न से तो आवाज़, न से तो नाक से तो आवाज़ निकली, लेकिन साथ में हमारे गले से भी आवाज़ निकलती है. नाक से और गले से, दोनों से आवाज़ निकलती है. और बोलते समय हमारा मुंह जो होता है, हमारा जो माउथ होता है, वो ज़्यादा ओपन होता है. चांद, चांद. आँख, आँख. बांसुरी, बा बोलते हैं तो मुंह खुलता है ना. बांसुरी. ऊंट, ऊंट. सूंड, सूंड. पता चला, जब बिंदु वाले शब्द हम बोलते हैं तो हमारी आवाज़ नाक से आती है और न का उच्चारण होता है, न का साउंड निकलता है. और जब चंद्र बिंदु वाले शब्द बोलते हैं तब हमारा मुंह ज़्यादा खुलता है और नाक और गले से, दोनों से आवाज़ निकलती है. ओके, तो चलो अब हम करते हैं एक्सरसाइज. पेज नंबर 25. पेज नंबर 25. राइट डाउन टुडेज डेट 14/9/2021. क्वेश्चन नंबर 1. पोटली से शब्द ढूंढकर चित्र के साथ लिखो. तो पहले क्या है? कंघी ऑलरेडी लिखा हुआ है तो यहाँ पर राइट कर दो. फिर क्या है? अंगूठी. तो यहाँ अंगूठा भी है, लेकिन यहाँ अंगूठा नहीं है, अंगूठी है. तो अंगूठी ये रही, यहाँ पर राइट करो और लिखो अंगूठी. अंगूठी, अंगूठी. फिर
नेक्स्ट है कंधा। कंधा यानी शोल्डर, तो कंधा ये रहा। तो चलो लिखो क के ऊपर अनुस्वार यानी बिंदु, ध और आ की मात्रा दा, कंधा। चलो उसके बाजू में क्या है, बहुत सारी गर्ल्स है यानी लड़कियां। तो ये रही लड़कियां, लड़कियां। लिखो ल ड की या, लड़कियां, लड़कियां। फिर उसके ऊपर क्या है, शंख। शंख। चलो मुझे हिंदी पढ़ना नहीं आता है तो मुझे ढूंढना है शब्द, तो मैं कैसे ढूंढूंगी, उसके लिए भी एक ट्रिक है। शंख का श है ना, वो ढूंढो। श कहाँ है, श श श, तो एक श यहाँ है, एक श यहाँ है, लेकिन शंख, तो श के बाजू में यहाँ ख है नहीं, यहाँ तो प है, तो वो कैंसल, शंख। तो चलो वो वहाँ पर टिक करो और यहाँ पर लिखो शंख। पहला वर्ण देखना है हमें, किसी को रीड करना नहीं आता हो तो उसकी भी एक ट्रिक होती है। पहला लेटर जो होता है शब्द का वो ढूंढो, आपको आसानी से ऑप्शन में से आंसर मिल जाएगा। उसके ऊपर क्या है, सांप। तो हमने अभी देखा सांप, सांप। चलो राइट करो और लिखो स, आ की मात्रा सा, ऊपर चंद्र बिंदु और प, सांप। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, बिंदु या चंद्र बिंदु लगाकर शब्द बनाओ। बिंदु या चंद्र बिंदु लगाकर शब्द बनाओ। चलो पहला ऑलरेडी किया हुआ है, रंग। रंग, तो रंग के ऊपर बिंदु लगाया है। पाँव। पाँव, पाँव में हमारा मुंह ज्यादा खुलता है। पाँव, पाँव यानी खाने का पाँव नहीं, बन नहीं, पैर, हमारा पैर, पाँव। तो उसके ऊपर चंद्र बिंदु किया है। अब देखो यहाँ पे क्या है, बदर यानी बंदर। बंदर, ब और द के बीच में न का साउंड आता है ना, बंदर, बंदर। तो ब के ऊपर क्या करेंगे, बिंदु। फिर क्या है, पख। पख लिखा है लेकिन हमें लिखना है पंख। पक्षियों के पंख होते हैं ना, विंग्स, पंख, पंख। तो प के ऊपर बिंदु करेंगे। फिर है दांत। दांत, मुंह खुला हमारा, दांत। तो दा के ऊपर क्या करेंगे, मतलब आ की मात्रा है उसके ऊपर क्या करेंगे, चंद्र बिंदु। फिर है जगल यानी जंगल। जंगल, ज और ग के बीच में न का साउंड आता है, जंगल। तो ज के ऊपर लगाएंगे बिंदु। फिर उसके बाजू में है चांद। चांद, चांद, मुंह खुला हमारा, तो चा के ऊपर चंद्र बिंदु। फिर है मंजन। मंजन, मंजन का मतलब होता है जिससे हम दांत साफ करते हैं, यानी टूथब्रश, उसको मंजन कहते हैं हिंदी में। मंजन, म के पीछे न का साउंड जा रहा है, मंजन। तो म के ऊपर क्या करेंगे, बिंदु। फिर है हस। अब हस लिखा है ना, उसमें दोनों भी आ सकते हैं, उसमें दोनों आ सकते हैं। ह के ऊपर आप बिंदु लगाओ तो हंस बन जाएगा, यानी एक बर्ड, हंस बन जाएगा जो पानी में तैरता है। ओके, और उसके ऊपर आप चंद्र बिंदु लगाए ना तो हंस बन जाएगा, हंस। हंस यानी हंसना, ओके, लाफ करना, हंसना। तो दोनों राइट है, कोई चंद्र बिंदु करेगा तो भी राइट है, बिंदु आप करोगे तो भी राइट है। ओके, दोनों राइट है, लेकिन मैं यहाँ पर करूँगी बिंदु। ओके, हंस, हंस। आप लोग चंद्र बिंदु करोगे तो भी राइट है। ओके, दोनों करेक्ट है, लेकिन दोनों का मीनिंग जो अर्थ है वो अलग अलग होगा। एक होगा हंस और एक होगा हंस, हंसना, हंसना, और एक होगा हंस। फिर है बूंद। बूंद, बूंद यानी उसके ऊपर आएगा चंद्र बिंदु। बूंद, बूंद, पानी से जो एक बूंद टपकती है, पानी से जो ड्रॉप्स निकलते हैं, पानी टपकता है तो ड्रॉप्स निकलता है ना, तो वो ड्रॉप्स को हम कहते हैं हिंदी में बूंद। बूंद, बूंद। ओके, आया समझ में? अगर आपको समझ में ना आए
कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लास में पूछ सकते हो। ओके, और ये जो एक्सरसाइज है लेसन नंबर 4 की, वो आपको हिंदी ग्रामर टेक्स्ट बुक में करनी है। बाय एवरीवन।